नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी मैं दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आया हूं और यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो होते हैं शहर जाके ही टॉप करें, अब गांव में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ साल पहले इस इंस्टीट्यूट का शुरुआत किया गया था और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्क्स ला रहे हैं यहाँ के जो स्टूडेंट हैं। हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएँ मौजूद हैं और जो आपको तो पता ही होगा कि कल बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट आया और ये काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम बिट्टू कुमार है जी, आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? मैं साइंस स्ट्रीम से मैथ लिया हूँ। मैथ लिए हैं। कितना मार्क्स आया है आपको? 438 में इस बार रहा है। अप्रॉक्स 87-88% के आसपास। 88 के अप्रोक्स। जी, तो आप कितने सालों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैं शुरुआत से दो ईयर से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। जी जी, तो कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ते थे? मैथ, केमिस्ट्री और मतलब साइंस के जो भी साइंस स्ट्रीम के जो भी सब्जेक्ट है वो सारे पढ़ते थे। जी हाँ। आपके कौन कौन से टीचर रहे हैं जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पढ़ाए हैं? जी। आपके फेवरेट टीचर कौन रहे पहले ये बताइए। ये फेवरेट नहीं, यहाँ के सभी टीचर बहुत अच्छे थे। यहाँ पे मुन्ना सर, दीपक सर, पंकज सर, सभी अच्छे टीचर हैं। अपने ऐसा नहीं कि सर समझ के पढ़ रहे थे, अपना हमारे भाई की तरह पढ़ाते हैं सर। यहाँ बड़े भाई की तरह पढ़ाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सभी विषय। तो क्या लगता है कि ये जो आप अभी जो मार्क्स आया है फ्यूचर में इसका कितना काम आएगा आपको? आगे क्या करना चाह रहे हैं? ये आगे हम एनडीए के लिए देश की सेवा करना चाहते हैं। एनडीए से काफ़ी अच्छा सोच है एनडीए में जाने का। जी, ऐसा नहीं कि पहले से ही था, यहाँ पे आने के बाद भी हमारे जो सर लोग हैं बहुत अच्छे से सब चीज़ समझाया कि हाँ क्या अच्छा है, क्या मतलब पहले से था कि देश की सेवा के लिए जाना है। लेकिन एनडीए के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन हमारे कुछ सर हैं बताएं सबके बारे में, और इसीलिए हम सर के लिए अच्छा करना चाहते हैं। जी, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं सीआरपीएफ कैंप, वहाँ मेरा घर। जी, तो आपको कितना मार्क्स आया है इस बार? इस बार मेरा 421 नंबर है। जी। गांव में रहने के बाद भी इतना अच्छा मार्क्स आया है, इसके पीछे क्या कारण है? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? देखिए, तो कहा नहीं जा सकता कितने घंटे पढ़ते हैं, और रेगुलर जितना नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ता है सब 8-10 घंटे जब भी मिलता था आप पढ़ाई करते थे? टाइम जितना मिलता था हम पढ़ाई करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं करते थे। दक्ष इंस्टीट्यूट जो है जहाँ पे हम लोग अभी मौजूद है, यहाँ पे आए हैं, पता चला कि काफ़ी लोग यहाँ से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग पास हुए लगभग, और काफ़ी अच्छा मार्क्स आया है। तो क्या इसमें कितना सहयोग रहा है आपके पढ़ाई में? ये तो बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। इन टीचर हैं यहाँ पे, सारे टीचर बेस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाते जितने भी हैं। क्वेश्चंस होते थे सारे क्लियर हो जाते थे? हाँ, पूरा हर एक क्वेश्चन, ये बोर्ड के लेवल तक का ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाते, इससे आगे का लेवल का भी सॉल्व करवाते हैं यहाँ पे। जेईई वगैरह का, IIT जेईई हो गया, नीट हो गया, सारे का क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, और जितना आप पूछिएगा उतना बताते हैं। ऐसा नहीं है से हाँ कल बताया या परसों बताया, जो आप अभी पूछिएगा अभी बताते हैं, पूरा सहयोग करते हैं अच्छा से। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बुद्धदेव कुमार है। जी, आपको कितना मार्क्स आया है टोटल? 414। 414 आया है। सब्जेक्ट क्या रहा है आपका? साइंस से बायोलॉजी है। साइंस से बायोलॉजी है। आप लड़के हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी, नीट का एग्ज़ाम देंगे। नीट का एग्ज़ाम देना है। नीट का एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला भी है। क्या इस बार आप अटैम्प्ट कर रहे हैं? इससे अगला बार तैयारी काफ़ी अच्छी नहीं है इस वजह से? नेक्स्ट टाइम में रहेगा एग्ज़ाम। तो क्या लगता है आप किस चीज़ का डॉक्टर बनना चाहते हैं? और वो सब अभी नहीं सोचे हुए हैं। नहीं, बहुत लोग होते हैं ना, फिजिशियन बनना चाहते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं। आपको क्या मन है, फ्यूचर में क्या बनने का मन है? सर्जन। सर्जन बनने का मन है। जी। तो यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी हैं, वो भी जाइएगा, इनसे भी बातें कर लेते हैं क्योंकि इन्हें भी सुनने में आया कि काफ़ी अच्छा मार्क्स आया है। आपका क्या नाम है पहले ये बताइएगा। मेरा नाम अदिति कुमारी है। जी, तो आपको कितना मार्क्स आया है? 433। जी, आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? मेरा PCM इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या किसी अदर फील्ड में जाना है? इंजीनियरिंग में जाना है। तो आपने कुछ फ्यूचर के बारे में सोचा है कि आपको क्या करना है? ये गांव समाज का सेवा करना है या देश का सेवा करना है? कुछ तो सोचा होगा आपने। देश सेवा करना है। देश सेवा करना है। जी, आपका क्या सब्जेक्ट रहा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी रहा है। तो आपको क्या करना है फ्यूचर में? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना लोगों का सेवा करना है। अच्छा, आप लोग बताइएगा पढ़ाई पे कितना फोकस रहा है आप लोगों का इन 2 सालों में? है। ठीक ही था। तो इंस्टीट्यूट का काफ़ी हेल्प रहा है इसमें। कौन कौन से सर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे? फिजिक्स मुन्ना सर पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पंकज सर, और इंग्लिश दीपक सर पढ़ाते थे, और बायोलॉजी भी थी। अच्छा, कोई डाउट रहता था जो पढ़ाने के बाद भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर ना हुआ है? हो गया क्लियर। सारा क्लियर हो जाता था। हाँ। लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। जी, तो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट के टीचर भी मौजूद है, उनसे भी बातें करते हैं और जानते हैं कि ये कितने हद तक बच्चे को डाउट क्लियर कर पाते थे। तो सबसे यहाँ पे पहले आप तो डायरेक्टर हैं ना यहाँ के?
जी, तो आप अपना पहले, ये है पंकज जी जो यहाँ के डायरेक्टर है और पेशे से एक पॉलिटिशियन भी है, पॉलिटिकल फील्ड में अभी थोड़ा सा पहल किए हैं, शुरुआत किए हैं, तो ये लोगों का सेवा करना चाहते हैं और काफ़ी इंस्टीट्यूट में काफ़ी सेवा भी कर रहे हैं। तो आप अपना पहले ये बताइएगा कि कैसे शुरुआत किया आपने इसका? जी, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ और मैं एक इंजीनियर भी हूँ। सबसे पहले जब हम लोग बाहर पढ़े थे तो यहाँ गांव में बहुत समस्या आती थी, यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं आता था। जी, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको दूर शहर में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और काफ़ी बच्चियाँ जो होती है, लड़कियाँ होती हैं, उनको काफ़ी परेशानी होता है क्योंकि इंस्टीट्यूट जो होते हैं या तो शाम के टाइम में होते हैं या सुबह के टाइम में पढ़ाई होता है, क्योंकि बीच वाले जो टाइम होते हैं कॉलेज और स्कूल के टाइम होते हैं। सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम था कि यहाँ में जो बच्चे में जो टैलेंट था वह इंस्टीट्यूट नहीं रहने के कारण थोड़ा बिलो माने कम जाता था, वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने इसका शुरुआत, हम और हमारे सर मुन्ना सर और दीपक भैया ने शुरुआत की 2018 में। उससे क्रमबद्ध हम लोग का बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ सबसे अच्छा जो देख रहे हैं। एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने बोला कि 2018 में शुरुआत की, तो उस टाइम कितने स्टूडेंट थे आपके पास? अप्रॉक्सीमेटली जब हम शुरुआत किए थे तो मात्र 3 स्टूडेंट थे। 3 स्टूडेंट। हाँ, आज तो आप लोग जो कोविड के कारण लॉकडाउन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, उसमें सारा बंद रहा है, तो क्या उसमें कुछ परेशानी है? स्टूडेंट जो थे वो वापस आए या फिर चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कोविड में जब चला तब बच्चे जो अभी जो इस बार जो पास आउट हो रहे हैं उसका बहुत दिन ऑनलाइन हम लोग क्लास लेते थे। ऑनलाइन में भी सेवा हम लोग गाँव में होने के बाद भी काफ़ी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। मैं खुद आता हूँ तो मुझे नेटवर्क का प्रॉब्लम काफ़ी झेलना पड़ता है, तो आता रहता तो है। इस ऐसे में ऑनलाइन क्लास कैसे हो पाता था? होता था, हम लोग मैनेज करते थे किसी तरह हो सके। नोट्स वगैरह देकर? हाँ, नहीं, ऑनलाइन ही क्लास चलती थी, गूगल मीट के थ्रू चलती थी। और सबसे बड़ा इसमें हम देख रहे हैं कि जितना यहाँ टीचर मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा बच्चा मेहनत कर रहा है, क्योंकि गाँव का बच्चा अपना हर चीज़ को जानता है कि आखिर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या करें। अगर कोई आदमी को, हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, गार्जियन से भी और बच्चे से भी, अगर एक साल का फ़ायदा चाहिए तो गेहूँ के खेत करे, 10 साल में फ़ायदा चाहिए तो उसको एक शीशम का पेड़ लगा, लेकिन अगर जीवन भर उसको फ़ायदा चाहिए तो बच्चों को पढ़ाए। एकदम ये ज़रूरी चीज़ है। काफ़ी अच्छा बात आपने बोला है। आप किस सब्जेक्ट के टीचर रहे हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे स्टूडेंट है, अपने टीचर से काफ़ी प्रभावित हो गए हैं और हमारे साथ और भी टीचर्स हैं, उनसे बातें करते हैं। जी, आप किस सब्जेक्ट के टीचर रहे हैं? हम और पंकज सर मिलकर ये संस्था का नींव 2018 में डाले थे और यहाँ पर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और ये हम लोग के गुरु हैं। एक निजी सवाल है, एज काफ़ी ज़्यादा नहीं लग रहा है आप लोगों का, लेकिन फिर भी आप इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे आप कब से पढ़ा रहे हैं, पहले ये बताइए। जैसे 2017 से मतलब हमने +2 के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। फर्स्ट बैच जब पढ़ाए थे तो उस समय आप क्या कर रहे थे, मतलब आपके जो एजुकेशन क्या था? पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ मैं अभी, तो फाइनल हुआ, इसके बाद फिर से इसी सेवा में लग गए और मेरा टारगेट है कि इस इलाके के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कम पैसे में, मतलब कम फीस में हम अवेलेबल कराएं, ताकि यहाँ के आसपास के बच्चे, बहुत सारे फैमिली ऐसे भी हैं जो पैसे की वजह से पढ़ाई बच्चे नहीं कर पाते, तो हम इन सभी समस्याओं को ख़त्म कर रहे हैं इस इलाके में। मतलब लो बजट में क्वालिटी एजुकेशन देने का आपने सोचा है। और इस बार सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो भी बच्चे दिव्यांग होंगे हमारे यहाँ, जो मैट्रिक पास करेंगे, वो दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पर मेरे दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस का कोर्स कराया जाएगा या आर्ट्स का कोर्स कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा एकदम दिव्यांग बच्चों को। ये मेरा अनाउंसमेंट है। अच्छा, नेताजी है तो इसलिए नेताजी वाले बोल रहे हैं या सच में बोल रहे हैं? मेरा दिव्यांग, क्योंकि दिव्यांग में भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसका हर चीज़ में आगे हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा स्कोप है, तो उसको नहीं पढ़ा पाते हैं, कुछ समाज सेवा करना, उसे बढ़ावा देना है। उसको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार उसका शिक्षा दिया जाएगा। दिव्यांग अगर वो हैं तो वो उनकी गलती नहीं है, और वो पढ़ाई ना कर सके, पैसा नहीं हो, इस सब तरह का मदद हम लोग यहाँ अवेलेबल कराने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिव्यांग बच्चों के लिए। और भी बात है, जो बच्चे मान लिया जाए कि जो बहुत ज़्यादा नीचे तबके के बच्चे हैं, जिनके गार्जियन मजदूरी का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जिनको पैसे की बहुत समस्या है, उनके क्राइसिस को ख़त्म करेंगे हम लोग। अगर बच्चा पढ़ लेगा, नॉलेज ले लेगा, तो अपना अधिकार उसको मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपना अधिकार छीन सकता है कहीं भी जाकर। मतलब आप सभी लोग जो यहाँ पे मिल के चला रहे हैं, मतलब ज़्यादा तो समाज सेवा कर रहे हैं, कम से कम पैसे में आप सभी को पढ़ाना चाह रहे हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आए जिनके पास बहुत पैसे नहीं है लगभग,
वो नहीं दे पाए, तो आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे बच्चों को पढ़ाते हर हैं। साल हर ये साल बोलने का है या सच में नहीं, होता हम है? लोग करके दिखाते हैं और एवरी ईयर, और हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, आप चाहें तो इन लोगों से बात कर लीजिए। काफ़ी मतलब हम लोग सहयोग करते हैं बच्चों को, और मेरा टारगेट है कि आने वाला समय में क्वालिटी एजुकेशन देकर बच्चों को जितना कम से कम में संभव होगा हम कराएंगे ये चीज़। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे, आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, सारे स्टूडेंट लगभग मौजूद है। और यहाँ पे एक और टीचर है, शायद वो इंग्लिश के टीचर है ना आप? जी, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो क्या लगता है यहाँ के बच्चों में इंग्लिश का जो क्वालिटी होता है, इंग्लिश बोलने का क्वालिटी, स्पीकिंग स्किल्स कैसा है यहाँ पे? स्पीकिंग स्किल्स तो नहीं, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड से आते हैं तो समस्या तो हमेशा रहता है। तो पहला बात ये है कि जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो ये है कि एक अल्टरनेट फॉर्मेट रहता है जहाँ पर आप क्लास 10 तक एक ऐसे फॉर्मेट में रहते हैं जहाँ पर हिंदी आपको पढ़ा जाता है, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आकर के और साइंस स्ट्रीम में आकर के फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और फिर लैंग्वेज जो होना चाहिए सो नहीं हो पाता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि जो लैंग्वेज टीचर हैं दरअसल उसको हैवी वेट बना देते हैं इस लैंग्वेज को। तो इस इंस्टीट्यूट का और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि विद्यार्थियों को एज ए टीचर नहीं, एज ए ब्रदर ट्रीट करना चाहिए, एज ए एल्डर ब्रदर ट्रीट करना चाहिए, ताकि लोगों में विद्यार्थियों में एक भाव आए कि ना अपने घर में ही मैं हूँ। और हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य सिर्फ संस्था ही नहीं, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि पैसा के अभाव में प्रतिभा का हनन नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि पैसा के अभाव में अगर प्रतिभा का हनन हो जाएगा तो फिर समस्या नहीं है। और लॉकडाउन के कारण हमारे यहाँ वेलफेयर क्लास भी चलता है। वेलफेयर क्लास में हम लोग विद्यार्थियों को बुक प्रोवाइड भी कराते हैं। जो विद्यार्थी इफिशिएंट नहीं होते हैं पैसा देने के लिए, तो हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। और बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके फैमिली मेम्बर उस हिसाब से इफिशिएंट नहीं होते हैं कि फ़ी प्रोवाइड करा पाएँ, तो हम लोग उनको कम फ़ी में, मिनिमम फ़ी में हम लोग उसको ये कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं आप लोग बुक भी प्रोवाइड करवाते हैं कम से कम में? तो कम से कम में नहीं, अगर मेरे पास जो भी बुक अवेलेबल हो। अब हम लोग तो एक प्लान कर रहे हैं कि अगले वर्ष या इसी वर्ष के अंत तक, अगर चूँकि हम लोग भी तो इसी ग्राउंड से आते हैं जहाँ पर हम लोगों को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के बाद जो प्रॉब्लम और विद्यार्थियों को है, तो हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी खोला जाए जहाँ पर कम विद्यार्थी, जो विद्यार्थी इफिशिएंट नहीं हो, उन विद्यार्थियों को के लिए भी बुक प्रोवाइड कराया जाए। और अगर हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम रोज़ दिन कुछ पढ़ने आए, तो हम लोग का ये प्लान है। लेकिन मुख्य उद्देश्य इस संस्था का ये है कि पैसा के अभाव में। एक सवाल है कि वो जो लाइब्रेरी खुलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा या कुछ फीस रहेगा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जहाँ तक हम तीनों भाई एक विचार किए हुए हैं, जहाँ पर हम लोग अपने सैलरी के कुछ प्रतिशत काट करके इस वेलफेयर फंड में हम लोग सोच रहे हैं कि जो मेरा इनकम है उसमें से कुछ काट के, ताकि एक सर्टिफिकेट मिले। मुख्य रूप से जो हम लोगों का जो उद्देश्य है, और कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फैक्शन मिले। ये सेटिस्फैक्शन हमारा ये मुख्य है कि सेटिस्फाइड हो। और समान तौर पर मेरा दक्ष इंस्टीट्यूट, अब नाम हटा दीजिए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, दक्ष इंस्टीट्यूट नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पैसा के अभाव में ग्रामीण प्रतिभा जो दुनिया में सबसे मजबूत है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। हमारा देश ये कृषि प्रधान है, ग्रामीणों का देश है, कि आप ये कह सकते हैं कि इंडिया एक ऐसा वाइब्रेंट कंट्री है जहाँ पर वर्सेटाइल पर्सन है। एक्चुअली जो लोग हैं वो वर्सेटाइल है। सो वो जो पर्सन है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द इंटायर वर्ल्ड, आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा। तो दक्ष इंस्टीट्यूट सिर्फ नाम है सर, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके पास पैसा नहीं है, डोंट वरी, जस्ट कम है, आइए यहाँ और हमसे मुलाकात कीजिए, हम आपके लिए। तो ऑल आर देयर। थैंक यू फॉर। एक्चुअली यहाँ पे जो भी टीचर्स मौजूद है काफ़ी कम एज के ये लोग भी है और काफ़ी जेन्युइन भी है, और कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, एक बात और कहना चाह रहे हैं, जो यहाँ बिहार बोर्ड के सारा बच्चे जो है बिहार बोर्ड के हैं, तो बिहार बोर्ड में क्या होता है कि हिंदी माध्यम से रहता है, तो हम लोग यहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल हिंदी मीडियम में नहीं होता है। तो ये मन में कन्फ्यूजन हटा दे सभी विद्यार्थी कि अगर हम हिंदी पढ़े हैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। वह सिर्फ उसको ABCD आता है, हमारे दक्ष इंस्टीट्यूट में साइंस में आए, विशेष हम लोग उसको समझ लेंगे, एकदम ABCD आवे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और इन लोगों का बेस लेवल से पढ़ाया जाता है। और भी लोगों से मिलेंगे और भी स्टूडेंट से बातें करेंगे, और उन सभी से बातें करेंगे और जानेंगे कि उनको कितना मार्क्स आया है, वो कितना मेहनत किए हैं। अभी चलते हैं, धन्यवाद।